इम्तिहान में फेल होकर आत्महत्या करने वाले किस्से तो कई हैं, लेकिन मिसाल तो वो हैं जो इन असफलताओं के बाद भी इतिहास रचने की कुवत रखते हों। और ऐसा ही एक नाम है रितेश कुमार पांडे। बिहार के रहने वाले रितेश का सपना था कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए उसने 12वीं के साथ साथ वाराणसी के जाने माने इंजीनियरिंग कोचिंग में एडमिशन भी लिया। लेकिन जब रितेश का 12वीं का रिजल्ट आया तो उसके इंजीनियर बनने के सपने का दम घुट गया। देश के सबसे कठिन एग्जाम में बैठने वाले रितेश को 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स में 100 में से 23 नंबर मिले थे, तो वहीं मैथमेटिक्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स। ऐसे में स्टूडेंट्स का हौसला डगमगाना आम बात है, लेकिन रितेश उनमें से था जिसने इस असफलता को एक सीख समझी। सन 2012 में रितेश ने फिर से 12वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उसने वाराणसी के आईपी क्लासेस को चुना। आईपी क्लासेस के डायरेक्टर श्री विनीत मिश्रा ने रितेश को एक चैलेंज के रूप में लिया। 12वीं में फेल हुए रितेश को इंजीनियरिंग के गुर सिखाना विनीत सर के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था, और ये इम्तिहान था विनीत सर के विश्वास, लगन, जज्बे और जुनून का। इसके लिए विनीत सर ने ना समय देखा और ना मौका। रितेश को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वो रितेश के मन को समझते, उसके सवालों को मन में उतारते, उसमें हौसला जगाते और उसके टूटे सपने को फिर से नए पंख लगाते। रितेश को मानसिक और शैक्षिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विनीत सर ने कभी खुद को समय सीमा में नहीं बांधा और ये सिलसिला पूरे 8 महीने तक यूं ही चलता रहा। मैं हमेशा अपने बच्चों से क्लास में एक ही बात बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है जो आप पा नहीं सकते। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर वो जुनून, वो भूख, वो पागलपन है अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव के लिए, टारगेट के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो कोई भी एक रीज़न नहीं है कि आपको सफलता न मिले। रितेश आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। IITG इस साल के एग्ज़ाम ने रितेश ने जो कर दिखाया, वो सही मायने में IITG के एग्ज़ाम में इन्होंने एक इतिहास रच दिया है और ऐसे लाखों बच्चों के लिए एक मिसाल की तरह बन के सामने आए हैं, एक रोल मॉडल बन चुके हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट के बाद कितने बच्चे फेल होने पे सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद हमें उम्मीद है कि ऐसे काफ़ी बच्चे इनको अनुसरण करेंगे। और कम रितेश ने एक बार ये फिर से प्रूव कर दिया कि अगर सही डायरेक्शन हो, सही मार्गदर्शक हो और सही और ईमानदारी के साथ मेहनत किया जाए तो IIT जैसे दुनिया का टफेस्ट एग्जाम में भी अच्छी रैंक के साथ बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, सफलता मिल सकता है। रितेश की सफलता को कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि शायद दुनिया के 7 आश्चर्य के बाद अगर 8वां आश्चर्य गिनना हो तो शायद रितेश का नंबर सबसे फर्स्ट आना चाहिए। बिकॉज इस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया, जो बच्चा लास्ट ईयर के बोर्ड के रिजल्ट में इवन एवरेज मार्क्स भी जिसका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में 40 मार्क्स से भी कम हो, वो बच्चा 5.5-6 लाख ऑल इंडिया के बच्चों में से 5400 के करीब रैंक लाना अपने आप में एक मिसाल है। और इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैंने अपने 12 वर्ष के करियर में अपने बहुत सारे बच्चों को IIT क्वालिफाई कराया, बट जस्ट बिलीव मी, ऐसा रिजल्ट, ऐसा सक्सेस मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैं आप बच्चों से यही बोलना चाहूँगा, लाइफ में फेलियर मिलता है,
आदमी फेल होता है, बट आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही संस्थान का चुनाव करते हैं, सही टीचर्स आपके पास होते हैं, तो एक भी वजह नहीं है कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। अगर रितेश ये उपलब्धि हासिल कर सकता है, तो मेरा ये मानना है कि दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या। रितेश ने विनीत सर द्वारा बताए गए सुझावों पर अमल किया। आईपी क्लासेस के सभी टीचर्स ने रितेश का मार्गदर्शन किया और इनके शिक्षा और सहयोग से रितेश ने दूसरी बार आईआईटी जेईई की परीक्षा में बैठने की हिम्मत जुटाई। आईआईटी जेईई 2012 की परीक्षा में बैठने वाले रितेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इस परीक्षा के बाद उसकी जिंदगी आम से बेहद खास होने वाली है। और हुआ भी वही। आईपी क्लासेस, विनीत सर और खुद रितेश की ईमानदारी से की गई मेहनत आखिर रंग लाई और रितेश ने आईआईटी जेईई में बैठने वाले देश के 6 लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए इस परीक्षा में 5,445 पोजीशन हासिल की। एक साल पहले जिस रितेश को लोग इंजीनियरिंग के नाम से दूर रहने की नसीहत देते थे, आज वही उसकी इस सफलता पर घंटों बातें करते नहीं थक रहे हैं। और रितेश की जिंदगी में ये खास लम्हा आया आईपी क्लासेस और विनीत सर की वजह से। अगर किसी को सच्चा गुरु मिल जाए तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे वो पा न सके। इसीलिए तो कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गिरते हैं सहसवार है मैदान जंग में, वो तिफ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जब लास्ट ईयर में 12th में फेल हुआ, उसके बाद फिर मैंने सोचा, पहले घर की हेल्प, पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकती हुए ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं घर से निकला था, मैंने 2 साल किसी ब्रांड कोचिंग से फाउंडेशन किया। वहाँ न मैं अच्छे से आईआईटी की तैयारी कर पाया, ना ट्रिपल ई की तैयारी कर पाया, और ना ही बोर्ड्स पे ध्यान दे पाया। फिर मैं बोर्ड में 10th का एक टॉपर स्टूडेंट, अपनी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्टूडेंट, और 12th में मुंह के बल गिरा। मैं फेल हुआ, इतना गिरा कि पीसीएम लेके मैं 10th के बाद आगे बढ़ा था। और पीसीएम में ही जब मैंने 12th में, अगर आप मार्क्स देखो तो उसमें थ्योरी में, केमिस्ट्री में सिर्फ 4 नंबर आउट ऑफ 70, मैथमेटिक्स में 33, दैट्स ग्रेस, और फिजिक्स में 23, वो भी ग्रेस। लेकिन ये मेरी लाइफ को तोड़ नहीं पाया। ये अलग बात है कि मैं उसके बाद घर नहीं जा पाया, मैं किसी को अपना चेहरा तक दिखाने के काबिल नहीं था। मैं घर जाके अपने घर वालों को फेस करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन मैं यहीं था, मैंने सब कुछ खुद अकेले झेला। लेकिन फिर से मैंने एक तैयारी की। मुझे लगा कि एक बात और भी है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट वर्थ अचीविंग। आप हर चीज अचीव कर सकते हो लाइफ में, लेकिन आपको खुद से इसकी लिस्ट बनानी होगी कि आखिर आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है। आईपी क्लासेज में जुड़ा। उस समय आईपी क्लासेज एक रिनोड कोचिंग भी नहीं था, और इवन ये भी मेरा एक सबसे टफ डिसीजन कहा जा सकता है कि मैं 2 साल एक ब्रांड नेम कोचिंग में, ब्रांड नेम इंस्टीट्यूशन में कोचिंग करने के बाद, और उसे छोड़ के मैं बिल्कुल ऐसे कोचिंग में आ रहा हूँ जिसका नाम कोई जानता ही नहीं है। वहाँ आया और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत सर और उनकी जो भी फैकल्टी, सबका इतना ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस मिला, इतना बेटर गाइडेंस, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। दे आर जस्ट नेक्स्ट टू गॉड फॉर मी। उस गाइडेंस की बदौलत, और फिर विनीत सर ने मुझे रीड करना शुरू किया। आज मैंने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, इसका सारा श्रेय मैं आईपी क्लासेज और विनीत सर को देना चाहूँगा। विनीत सर ने ना सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट समझा, बल्कि उन्होंने
मेरे अंतर्मन में झांक कर मेरे अंदर के व्यक्तित्व को बाहर निकाला। एक टॉपर को टॉप करा देना ये किसी टीचर का अचीवमेंट नहीं है। उन्होंने एक बिल्कुल फेल्योर स्टूडेंट को उठाकर और आज इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट के एक अच्छे रैंक में मुझे स्थान दिलाया। ये एक टीचर की अचीवमेंट है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। जब 12वीं में फेल हुआ तो मैं बोला कोई बात नहीं, अगर तुझे साइड चेंज करनी हो या अपनी लाइन चेंज करनी हो तो तू चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तू 2 साल पढ़ लिया कहीं किसी कोचिंग सेंटर में तो उसी में पढ़ा रहा। फिर इसने बोला नहीं, मुझे तो वही करना है। अब इसके लिए मैं कोई अपनी कोचिंग अलग से देखता हूँ। अब ये जाकर आईपी क्लासेस की कोचिंग लिया जिसमें विनीत सर हैं। तो ऐसे हालत में आज जो है वो उन लोगों की मेहरबानी है या उन लोगों का मेहनत का परिणाम है। और मैं तो खैर अब क्या भूलूंगा, जो आज मेरे पास उपलब्धि है वो बहुत अच्छी उपलब्धि है। और गार्जियन से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कम से कम यदि आपका बच्चा फेल हो तो उसे प्रताड़ित न करें, बल्कि उस समय उसे सम्मान की दृष्टि, सुझाव की दृष्टि से ही देखें।